हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने घरों में सब मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी अगर हार मान चुके हैं कि आपकी शॉप नहीं चल रही है और आपकी शॉप पे कमाई नहीं हो रही है और आपके शॉप पे 100, 50, 200, 500 इतना ही अगर आपकी इनकम हो रही है और सेल हो रही है, तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो आपको सिर्फ फॉलो करनी है और आपको ध्यान से सुनना है। और मैं आपको वो टिप्स बताऊंगी जिससे अगर आप हार मान कर बैठे हुए हैं ना कि हमारी शॉप नहीं चल रही, अब हम क्या करें, हमें तो अब शॉप बंद ही करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, रुकिए रुकिए, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए और आपको ऐसा करना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखेंगे, वॉच करेंगे, तो आपको 100% आपको कुछ ना कुछ यहाँ से हिट मिलेगी आपको। और आप जो डीमोटिवेट हो रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं होंगे। मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर लास्ट में आप लिखिएगा। ये आपको मैं स्पेशली बोल रही हूँ क्योंकि आपके कमेंट और हमें पता चलता है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको क्या पसंद है और क्या चाहते हैं और किस टॉपिक पर उनको वीडियो मुझे बनाकर देना है। तो आप लोग कहिएगा तो मैं उसी हिसाब से वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को आगे हम स्टार्ट करते हैं। आपको वो सारे टिप्स मैं आपको बताती हूँ कि आपको शॉप में क्या क्या रखना है और कैसे रखना है आपकी शॉप अगर नहीं चल रही है तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है कि आपकी शॉप खोले हुए कितने दिन हुए हैं, कितने दिन हुए हैं, महीने हुए हैं, साल हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि अगर हमने महीने 2 महीने ही हमारा शॉप को ओपन किए हुए हैं ना फ्रेंड, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी शॉप चलना ही चलना है। क्योंकि अगर हमारी शॉप घर में है, गली में है, तो कम चांसेस होते हैं चलने के। चलते हैं बट टाइम लगता है। और अगर हमारा शॉप कुछ फेमस जगह पर होता है ना, चौराहे पे होता है, मार्केट एरिया में होता है, तो वो शॉप तुरंत चलने लगता है। बट वहाँ पर भी जल्दी से नहीं चलता है, वहाँ भी कुछ टाइम लगता है। लेकिन जब हम एक घर में शॉप ओपन करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले तो हौसला रखना पड़ता है। अगर हमें हौसला ही नहीं होगा ना तो कैसे काम कर पाएंगे। तो हमारी जो सिस्टर है ना, हमारी जितनी भी दीदी हैं, यूट्यूब फैमिली है, वो लोग थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारी शॉप नहीं चल रही दीदी, अब हम क्या करें। वो थक के हार के मतलब बैठ जाते हैं और पूरा का पूरा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अब वो नहीं चला पाएंगे, हमें अब शॉप बंद करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। कोई भी काम हम जब करते हैं ना, बिजनेस, तो उसको हम बंद करने के लिए नहीं करते। हमें हौसला होना चाहिए कि आज नहीं तो कल नहीं, साल 2 साल आप अपने शॉप को टाइम दीजिए, तभी वो चलेगा। तो सबसे पहला तो हमारे ये हो गया कि हमारे कितने महीने थे। और अब हमारा दूसरा, तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना ही बताती हूँ। मैंने भी अपना शॉप एक घर से ही स्टार्ट किया है और एक गली में, मोहल्ले में ही मेरी शॉप भी पड़ती है। तो आप ये ना सोचें कि मेरे शॉप को खोले हुए 1 महीना, 2 महीना या 6 महीना ही हुए हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, आपको पेशेंस रखना है। और मैं अपनी शॉप में क्या क्या रखती हूँ और कैसे अपनी चीज़ों को लेकर आती हूँ, किस तरीके से बढ़ाती हूँ, कब हमें कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कब हमें उसको बदलना चाहिए या हमें कब सेल में रखना चाहिए, ये सारी चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा पॉइंट भी ये आता है कि अगर आपके शॉप पर, जैसे आपका कॉस्मेटिक का शॉप है, तो आपका कॉस्मेटिक के शॉप में अगर कुछ आपका सेल नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें जैसे चूड़ी है, नेल पेंट है वगैरह, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं चल रहा है, काम हमारा कम चल रहा है, तो आप बाहर मार्केट में जाकर देखिए कि वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है या सिर्फ आपकी शॉप पे ही ऐसा हो रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सीजन वाइज ही हमारा शॉप चलता है। जब कोई फेस्टिवल आता है ना तो हमारा शॉप भी अच्छा चलता है
और जो बाहर के जो शॉप होते हैं ना मार्केट के, वहाँ भी अच्छे चलते हैं। तो जब सीज़न नहीं होता तो नॉर्मल चीज़ ही लोग ले जाते हैं, तो वहाँ पर भी फ़र्क पड़ जाता है, तो कुछ डाउन हो जाता है। तो आपको पेशेंस रखना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, और काम करते रहना है। और तीसरा सवाल हमारा ये आता है कि आपको शॉप में क्या क्या रखना चाहिए और चीज़ें कब बदलनी चाहिए। आप देख लीजिए, जैसे आपकी शॉप में आपने चूड़ी वगैरह रखा है, कलेक्शन रखा है, वो आपका नहीं चल रहा है, तो आप थोड़ा सा टेडी बियर वगैरह ले आइए, गिफ्ट आइटम ले आइए, थोड़ा सा उसको भी रखिए। आप जब अपनी शॉप में हर चीज़ रखिए ना, भले आप उसकी क्वांटिटी कम रखिए, लेकिन आपको अपनी शॉप पे हर चीज़ रखनी है। आप थोड़ी ही रखिए पर बट कम रखिए, और जब आप कस्टमर को हर चीज़ देंगे ना, तो आपके पास कस्टमर ज़रूर आएगा। क्योंकि अगर आपके शॉप पर कस्टमर आता है और मान लीजिए आपके शॉप पर लंच बॉक्स नहीं है और कस्टमर आया है, तो आप क्या कहिएगा? आप तो यही बोलेंगे ना कि हमारे यहाँ तो ये नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉस्मेटिक के शॉप पे हमें वो सब चीज़, घरेलू चीज़ें भी हमें कभी कभी ना शामिल करना पड़ जाता है। तो हमारे शॉप पर जो जो चीज़ें नहीं है, उसको आप लाने की कोशिश कीजिए कि आपके शॉप पे हर चीज़ होनी चाहिए। आप खुद सोचिए, हम किसी के शॉप पर जाते हैं, जब हमारा शॉप नहीं था तो हम भी जाते थे, तो हम शॉप में जाते थे तो चारों तरफ देखते थे कि हाँ, इस दुकान में क्या क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें कहाँ पर लगी है, कैसे लगा हुआ है, क्या क्या है, इसका रेट क्या होगा। हमें भले एक दो सामान ही लेना होता है, लेकिन हम दो चार एक्स्ट्रा उसके प्राइस भी पूछ लेते थे। ऐसा होता है ना, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, और आप लोग खुद ऐसा करते होंगे। मैं खुद करती थी ऐसा, मैं खुद बता रही हूँ। आज मैंने शॉप खोला है ना, लेकिन मैं भी ऐसा करती थी। तो आपको अपने घर में जो यूज़ करते हैं ना सामान, वो भी आपको ला कर रखना है। जैसे पोछा रख लीजिए, फॉल, अस्तर वगैरह, ये सब चीज़ें भी आप रखिए। ये रेगुलर की चीज़ें हैं। घर में लोग सिलाई वगैरह करते हैं, तो यहाँ से भी आप अच्छा मार्जिन रख पाएंगे और आपकी शॉप चलेगी। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, मेरे शॉप पर कोई नहीं आ रहा है और आप खाली बैठे हुए हैं। तो बोरिंग सा लगता है, थोड़ा सा डीमोटिवेट ही हो जाते हैं लोग, पेशेंस नहीं रख पाते हैं ना। उनको बस ये लगता है कि हमारी शॉप नहीं चल रहा, हमारा गली में शॉप है इसलिए नहीं चल रहा। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, चलेगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए, बट सब अच्छा होगा। और शॉप बंद करने की तो बिल्कुल मत सोचिए। किसी की डर से, कोई भी वजह से हमें ना घबरा के अपने शॉप को बंद नहीं करना है। ये सबसे पहले मैं आपको हर वीडियो में मैं आपको ये चीज़ समझाती हूँ और मैं बताती हूँ कि ऐसा बिल्कुल आप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि अगर हमारी शॉप घर में ओपन कर रखी है तो हमें इसको पहले पूरा टाइम देना होता है। आप ये मत सोचिए कि हमारी शॉप घर में है, या आप बाहर भी आप शॉप कहीं रेंट पर भी लेके खोल रखे हैं। तो इंसान कभी कभी ऐसा होता है ना कि काम अच्छा नहीं चल रहा, तो चलो आज बंद करके हम शॉप घर चलते हैं, कस्टमर तो आते नहीं। तो आप अगर 1 बजे शॉप बंद करके जा रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं, 6 बजे आ रहे हैं, आपका कोई टाइम टेबल नहीं है। तो उसी तरीके से होता है, जैसे आप एक जॉब करते हैं ना बाहर, तो आप टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं, भले वहाँ पर काम हो या ना हो, लेकिन आप तो अपना टाइम से जाते हैं ना। और छुट्टी तो भी आपको टाइम से ही होता है, बेशक आप वहाँ बैठ कर आओ, पर काम तो टाइम टू टाइम कर रहे हो ना आप। इसी तरीके से ये हमारा एक शॉप भी है। अगर आप अपनी शॉप को घर में ही ओपन किए हैं ना, तो पहले आप मतलब फिक्स कर लीजिए, टाइम बना लीजिए, सेट कर लीजिए कि आपको कितने से कितने बजे तक दुकान खोलना है और कितने बजे तक हमें कितने घंटे बंद करना है। तो अगर आप 10 बजे भी ओपन करते हैं ना, 10 बजे तक तो सबका काम फ़िलहाल हो जाते हैं, बच्चे को स्कूल टिफ़िन देकर हम भेज देते हैं, फिर घर का भी काम 10 बजे तक तो इतना है कि हो जाता है। तो आप 10 बजे अपनी शॉप को ओपन कीजिए। और दोपहर का टाइम, जैसे गर्मी चल रहा है, सीज़न है अभी, तो गर्मी बहुत हो रहा है, तो कस्टमर नहीं आते हैं, तो आप एक से या 1.5 से, मतलब 2 से 3, 4, 3 काफ़ी होता है, 2 घंटे आप 3 घंटे आप शॉप को बंद रखिए। ऐसा बहुत लोग करते हैं और करना भी चाहिए। जब नहीं काम चल रहा तो क्या करिएगा, बैठ के थोड़ा आराम भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आप 3 घंटे शॉप बंद रखिए, और फिर जब 4 बजते हैं ना, तो आप 4 बजे बिल्कुल टाइम से आकर अपनी शॉप को खोलिए। भले कोई आए या ना आए, लेकिन आपको शॉप में आना है, बैठना है। क्योंकि अगर आप शॉप में नहीं रहते हैं ना, और आप ऊपर बिज़ी रहते हैं कि चलो अभी कोई आ नहीं रहा, जब कोई आएगा तब हम नीचे चले जाएंगे, तो फ्रेंड्स, आपके लिए कोई स्पेशली नहीं बैठा हुआ है, ना हमारे लिए बैठा है।
हमारे साथ भी ऐसा होता है, अगर हम ऊपर रहेंगे और नीचे कस्टमर आते हैं ना, अगर कोई मान लेते हैं हम बच्चे को भी बिठा देते हैं ना कि बेटा कोई आए तो हमें बता देना, तो क्या करते हैं ना, वो सिर्फ पूछ के चले जाते हैं, देखते हैं है नहीं कोई तो चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अरे इस दुकान से नहीं अगली दुकान से हम ले लेंगे। तो ऐसा होता है। तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए और अपनी दुकान को टाइम दीजिए थोड़ा सा, और टाइम टू टाइम खोलिए। और अगर आपको जल्दी भी बंद करना है तो उसके लिए भी आप टाइम फिक्स कर लीजिए कि हाँ 10 बजे बंद करना है। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मेरी शॉप नहीं चलती है ना, तो भी मैं खोल कर उसको 10 बजे तक खोल के रखती हूँ। जब घर में ही शॉप है तो फ्रेंड मेरे हस्बैंड आते हैं ना, मतलब जॉब से काम पे से आते हैं, तो फिर मैं उनको बिठाती हूँ शॉप पर और मैं अपना सारा काम जाके ऊपर करती हूँ, खाना वाना जो भी मुझे बनाना होता है तो मैं उसके बाद जाके बनाती हूँ। और मेरे बच्चे का ट्यूशन का काम है, होमवर्क वगैरह जो भी कराना होता है ना, तो मैं शॉप में ही बैठकर उनको सारा होमवर्क भी कराती हूँ। मैं ब्लॉग्स बना रखी हूँ, वीडियो, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाती हूँ। तो सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपनी शॉप में बैठ के क्या क्या करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं सिलाई का भी काम कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। आ जाते हैं कस्टमर कि दीदी आप फिटिंग वगैरह करते हो, तो मैं मशीन भी लगा रखी हूँ, तो मैं थोड़ा सा वो भी कर लेती हूँ। चलो इधर से नहीं तो उधर से सही, काम तो काम है ना, शॉप में तो करना ही है। जब हमने शॉप ओपन किया है तो जाहिर सी बात है हमने कमाने के लिए किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसान को करना पड़ता है। और आप डिमोटिवेट मत होइएगा प्लीज़। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज मैं यहीं पर इस वीडियो को, इस टॉपिक को एंड करती हूँ। आगे अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप ज़रूर कहिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।